वालेकुम जी, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान का तीसरा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और बताएं, आप लोगों ने ईद की शॉपिंग कर ली है या अभी रहती है। अभी टाइम 2 बज गए हैं और मैंने सब बच्चों को खाना दिया और वो देखें उस लड़की की चालाकियाँ आप देखें। बुरी बात है, सुनिए मोइज़ा ईज़ू का खाना है, लड़की की चालाकियाँ देखिए। इसका पेट तो ही नहीं भरता। मैं समझती थी इसका पेट मुट्ठी जितना है। मुझे क्या पता था 10 लोग की मुट्ठियाँ मिलाओ तो मेरे इस बेबी का पेट बनता है। अब नहीं लेना, बुरी बात है। अभी तक मेरे बच्चों का खाना बनाने वाला है और मैंने सोचा चले अब दोपहर को इनको ये फीड दे देती हूँ पानी के अंदर डाल के, और फिर रात को अपना खाना खा लेंगे। अच्छा जी, पीछे आप जो शोर को इग्नोर करें क्योंकि आपको पता है जुमा है। जुमे वाले दिन हर घर में हलचली मची होती है कि भाई मेरे कपड़े की तरह ये सब, उसको आप इग्नोर करें। अच्छा, आप मेरे बच्चे देख रहे हैं, इनको आज अच्छी खासी ग्रूमिंग की ज़रूरत है क्योंकि कल मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैंने कोई भी वीडियो वगैरह अपलोड नहीं की थी। तो आज हम बच्चों की ग्रूमिंग करेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे कि आप समर में अपनी कैट्स की ग्रूमिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि विंटर के कंपैरिजन में समर में ज़्यादा कैट्स को ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि कैट्स का बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो आज बच्चों की ग्रूमिंग करेंगे और साथ साथ आपको भी दिखाते हैं। अच्छा जी, अभी हमने छोटी सी बेबी को नहलाया है क्योंकि आपको पता है पंच फेस कैट होती है, उनके 24/7 आंखों से पानी निकलता है। फिर उसको साफ़ भी करता है लेकिन फिर भी गंदी होती है। अभी इसकी आइज़ बिल्कुल साफ़ है, हमने इसको नहलाया। खाना भी खाती तब भी इतनी गंदी हो जाती। कोई भी चीज़ खा लेना तो इनकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, तो इससे इतनी गंदी रहती है। अभी हमने इसको नहलाया भी है ना बेबी। अभी से वैसे ही लो, बाकी इसकी मैं अगर आपको करीब से आइज़ दिखाऊं तो बिल्कुल साफ़ है, कोई भी स्टेन वगैरह नहीं है। और अब आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपके घर में जितनी भी पंच फेस कैट्स हैं या पंच फेस नहीं भी, बाकी अगर पिगी फेस है उनकी आंखों से भी अक्सर पानी आता है। तो आपने सिंपल क्या करना है, खाली ड्रॉप ले लेना है और उसके अंदर आपने पानी डाल देना है, सादा पानी, ठीक है। और वो फिर आपने अपनी कैट्स की आंखों में डालना है। वो पानी डालेंगे ना तो फिर आपकी कैट्स की आँखें साफ़ हो जाएंगी। अभी इसकी भी साफ़ सुथरी है, पहले गंदी होती थी लेकिन जब से मैंने डालना स्टार्ट किया तो उसकी आंखें माशाल्लाह से साफ़ होती, गंदी नहीं होती। अच्छा जी, हम बच्चों को उठाते हैं, कमरे में लेके जाते हैं और बारी बारी इनकी ग्रूमिंग करते हैं। सही है मोइज़ा। मक्खियाँ एक लड़की अपने मुंह से हटाती नहीं है और ये भी कितने गंदे हुए पड़े हैं। अब इनकी ग्रूमिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसकी आइज़ क्लीन करेंगे और मैं अल्कोहलिक पैड यूज़ नहीं करी क्योंकि मेरे पास है नहीं, और अगर आपके पास है तो आप साफ़ कर लें। वैसे मैंने शुरू से कपड़े से किया और मुझे इसी से ही ईजी लगता है। सबसे पहले हम मोइज़ा की आइज़ साफ़ करते हैं। पंच फेस की तो आइज़ गंदी होती है लेकिन साथ जो पिगी फेस होते हैं उनकी भी आइज़ गंदी हो जाती है। मैं मोइज़ा के दिन में 2 दफ़ा करती हूँ लेकिन फिर भी इतनी गंदी हो जाती हैं। आजकल आइज़ के इतने ज़्यादा इन्फेक्शन आए हुए, तो आप सबको चाहिए कि अपनी कैट्स की आइज़ साफ़ रखा करें, गंदी ना होने दिया करें। उसके बाद हम इसके ईयर क्लीन करते हैं। खैर वैसे तो इसके साफ़ सुथरे, क्योंकि मैं डेली ग्रूमिंग करती हूँ, बस कल ही नहीं की थी, लेकिन देखिए साफ़ सुथरे हैं। कानों को भी लाजमी साफ़ रखा करें, ईयर माइट्स भी हो जाते हैं कैट्स को। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपनी कैट्स के ईयरबड से साफ़ करते हैं, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि कभी भी कैट्स के कान ईयरबड से साफ़ नहीं करते। अल्लाह ना करे अगर ईयरबड टूट गई या कान में रह गई तो विदाउट ऑपरेट के वो ईयरबड नहीं निकलने वाली। अगर आप करना चाह भी रहे हैं तो आप वेट के पास जाएं, खुद ना एक्सपेरिमेंट अपनी कैट के साथ करें। अब इसकी आइज़ देखिए कितनी गंदी है। अभी हम इसकी आइज़ भी साफ़ करते हैं। अच्छा, इसकी सेहत इतनी ज़्यादा डाउन हो गई है इस वजह से क्योंकि अब माशाल्लाह नहीं दिखते। मेरी बेबी को नज़र हो गई है, इतना माशाल्लाह से घोपलू सा बेबी था और आप लोग माशाल्लाह नहीं दिखते, इस वजह से इसको नज़र हो गई है। आपने आज लाजमी कमेंट में माशाल्लाह लिखना और सैम के लिए दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला जल्द से वैसे वापस इसे मोटा ताजा सा कर दे बेबी को। इसे कान साफ़ करते हैं। यहाँ पे इसके कान भी हमने साफ़ किए हैं, बिल्कुल साफ, वैसे साफ़ सुथरे ही होते हैं। बस एक अपनी तसल्ली की कान के अंदर कोई भी वैक्स वगैरह ना हो, तो इस वजह से मैं इसके साफ़ होते हैं। ये है जिसका फाइनल लुक। इसका नक्का हमेशा गंदा रहता है, गंदा बच्चा। अब हम इसी ग्रूमिंग करेंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि समर के रिलेटेड, क्योंकि कैट्स का समर में बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होता है। विंटर में तो होता है, विंटर में फिर भी हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अब जिस तरह गर्मी आ रही है, एक तो हमें पसीना आ जाता है, ऊपर से इनके जब बाल शेड होते हैं तो हमारे मुंह पे लगते हैं, फिर हमें ज़्यादा तंगी होती है। मुझे बहुत से लोग मैसेज कर रहे थे कि हमारी कैट्स का बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, आपकी कैट्स का क्यों नहीं होता। तो मैंने इनको मैंने कहा आप ग्रूमिंग करें। अच्छा, वो कहते ग्रूमिंग क्या होता है, और कुछ लोगों को पता ही नहीं होता ग्रूमिंग क्या होता है। ग्रूमिंग का मतलब होता है कि कैट को रोज़ाना जिस तरह
हम अपने बालों में कंघी करते हैं, इस तरह हम कंघी करें। अब ग्रूमिंग करने का तरीका क्या होता है कि आपने एक ही डायरेक्शन में जाना है। ये नहीं कि अब आप जिस तरह अभी मैं इसको ग्रूम कर रही हूँ तो आप जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, इस तरह नहीं। इस तरह कैट की बालों की लेंथ नहीं बनती है, ठीक है। अब जिस तरह मोइज़ा है तो इसकी बालों की आप खुद लेंथ देखें, माशाल्लाह से बिल्कुल फ्लफ़ी बॉल है। अगर आप अपनी कैट को डेली ग्रूम नहीं करेंगे समर में तो आपको अपनी कैट को ट्रिम करवाना पड़ेगा, क्योंकि हेयर पैचेस और हेयर मैट्स बन जाते हैं। और पर्शियन कैट्स हेयर्स के साथ ही खूबसूरत लगती है। माशाल्लाह मोइज़ा का आप मोइज़ा की हाइट देखिए कितनी माशाल्लाह से बड़ी है, उसका बाल भी कितने ज़्यादा लंबे हैं। लेकिन अब इसके बाल देखें, सिर्फ इसको मैं क्योंकि मैं इसको डेली ग्रूम करती हूँ, अब इसका हेयर फॉल इतना नहीं होता, बस अब यही उतरे हैं। नहीं तो कैट्स होती है उनके ब्रशेस भर जाते हैं, अभी तक उन्होंने पूरा ग्रूम करना होता है। तो कितनी अब माशाल्लाह से फ्लफ सी, अब इसके लेंथ देखिए कितनी ज़्यादा है माशाल्लाह से, है ना। मोइज़ा गुस्सा कर रही है, मोजू रोज़ का काम है फिर भी गुस्सा। अच्छा जी, बहुत से लोग ये भी मैसेजेस कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कि चलें कैट्स के हेयर फॉल तो होता ही होता है, लेकिन हमारे कपड़ों पे होता है, हमारे बिस्तरों पे होता है, तो हम उसके लिए क्या करें। तो मैंने अभी एक प्रोडक्ट मंगवाई और अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। वो इन यूज़ है, तो इंशाल्लाह अगर मुझे उसके रिव्यूज़ अच्छे लगे और मुझे लगा कि वो प्रोडक्ट आपको फ़ायदा देगी तो फिर मैं उसके रिव्यूज़ लाजमी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में उसके रिव्यूज़ पे ही बनाऊँ। तो बस अभी यहाँ पे मोइज़ा के नेल्स कट कर रहे हैं। इसके काफ़ी दिनों के नेल्स कट नहीं किए, है ना मोइज़ा। आई थिंक 1 हफ्ते से ऊपर हो गया इसके नेल्स कट नहीं किए। गुस्सा देखिए कितना, नाखून भी खुद करके नेल पॉलिश लगानी है ईद पे आपने, है मोइज़ा। इसके नेल्स कट करेंगे। अच्छा मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूँ, अक्सर क्या होता है कि नेल्स कट करते करते कैट के नेल से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो आप इसको लाइट ना लिया करके बस सही है, ब्लड निकले तो निकल आया। कैट के नेल से बहुत से इन्फेक्शन हमें भी हो सकते हैं और कैट्स को खुद भी हो सकते हैं। तो जब भी आपकी कैट के नेल से ब्लड आना स्टार्ट हो जाए तो आपने सिंपल क्या करना है कि आपने कॉफ़ी लेनी है और उसके अंदर पानी डाल लेना है और उसको मिक्स कर देना है। वो एक किस तरह कहते हैं, एक थिक टाइप सी चीज़ बन जाएगी, एक लिक्विड सी बन जाएगी। तो वो फिर आपने अपनी कैट के नेल पे लगानी है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कैट्स का कभी भी नहीं निकला है, और वो एक पायोडीन टाइप से, आप उसको पायोडीन समझ लें, ठीक है। तो आप वो अपनी कैट के नेल पे लगानी है, आपने लाजमी लगानी है। अभी बाहर मेरा एक बच्चा आवाज़ें दे रहा है, मम्मा मम्मा। गुस्सा देखिए आप इसका, गुच्छा देखिए आप इसका। अभी आप इसको देख ही रहे हैं कि इसे कितनी ज़्यादा हड्डियाँ निकल रही। तो माशाल्लाह इतना घोपलू सा बेबी था और अब इसकी कोई सेहत रह ही नहीं गई है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं इसको व्लॉग्स में और वीडियोस में ना दिखाया करूँ, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह नहीं लिखते और इस वजह से मेरे सैम को नज़र लग जाती है ना सैम। वो भी कह रहा है हाँ जी, लग जाती है मुझे नज़र। इस लड़की की एक आदत है कि जब भी इसकी ग्रूमिंग करे ना तो ये लड़का इस तरह आवाज़ें निकालता है जिस तरह पता नहीं कंघी इसको खा गई है। पता नहीं कंघी नहीं, कोई और ही चीज़ है जो मेरे बेबी को खा गई है। अच्छा, अब अगर आप लोग समर में अपनी कैट्स को ट्रिम करवा भी रहे हैं, अगर करवा रहे हैं तो आपने ये काम नहीं करना कि बिल्कुल ही आपने उसको ट्रिम कर देना है कम्प्लीटली कि उसकी स्किन नज़र आ रही, क्योंकि कैट्स की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इस वजह से आपने कोशिश करनी कि अगर आप ट्रिम करवा रहे हैं तो थोड़े थोड़े उसकी स्किन की सरफेस पे बाल हों, ये ना हो कि आप पूरी ट्रिम करवा दें। इस तरह होता है कि अगर कैट को फ़ौरन से सनलाइट पड़ी तो कैट को हीट स्ट्रोक हो सकता है, जिसमें वेट के पास जाना लाजमी है। इस वजह से आपने पूरा ट्रिम नहीं करवाना। खैर माशाल्लाह से मैंने कभी भी ट्रिम नहीं करवाई। ये देखिए, ये इस लड़के के सिर्फ बाल है, बस ये इस बेबी के बाल निकले। इतने शोर, इतना सा घर सर पे उठा लेता है पूरा गंदा बच्चा। अभी ये जो है खुद को ग्रूम अप कर रहा है। मैं एक बात बताऊँ क्यों डर रही है, क्योंकि आज इसने अपने बैग पे लगा लिया था वॉशरूम, ठीक है। वॉशरूम करने गई थी और पीछे तक गंदी बड़ी सारी होगी बेबी ने वॉशरूम लगा लिए थे, फिर हमने इसको धोया। तभी अब डर रही कि मुझे दोबारा से तो नहीं पानी के नीचे करेंगे, नहीं करेंगे, हम इसको ग्रूम करते हैं।
ये है जी बेबी। अच्छा मैं आपको वहाँ तो जब नई ने मैंने जो सोनू ली थी तो मैंने इस तरह पकड़ के स्टेटस लगाया। अब स्टेटस में बहुत से लोग ऐसे होते जो आपको कमेंट करने से बाज नहीं आते, तो शुरू हो गए। मुझे एक आदमी ने मैसेज किया, कहते कि आपने कैट को इस तरह पकड़ा, आप उसका गला दुबा रही है, आपने उसको मारना है। और मतलब मैं इतना मतलब मुझे हंसी आ रही कि कैट्स कभी आपने रखी नहीं ना, कभी आपको एक्सपीरियंस है तो आप ये समझिए मैं इसका गला दुबा रही हूँ। कमाल होगी, सारी कहती इसका गला दुबा दो, बस ना हूँ, मुझे ग्रूम ना करो। है जो तूने अभी वॉशरूम लगाया था किसने साफ किया है? तेरी अम्मा ने किया आके, गंदी बच्ची। इसका भी ग्रूम करते, इसके माशाल्लाह से बालों की इसका वैसे कोई हेयर फॉल नहीं होता, इसका कभी भी नहीं हुआ। जबकि सैम मोइजा का होता है हेयर फॉल, क्यों नहीं होता, लेकिन इसका बिल्कुल ही नहीं होता। उल्टा करो, सीधा करो, हर तरह से ग्रूम करो। अब मैंने आपको बताया ना कि इज़ू का कोई हेयर फॉल वगैरह नहीं होता, ये देखें बिल्कुल भी नहीं होता। तो आपने माशाल्लाह लाजमी कमेंट में लिखना है, ये ना हो कि बस देख ले आप माशाल्लाह ना लिखें। माशाल्लाह कहना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। वैसे सोनू का भी नहीं होता ना सैम का होता है, लेकिन मोइज़ा है ना उसका माशाल्लाह से, जो मैं आपको बाल बताऊं तो उसका जो बाल है ना वो मोटा है, इस वजह से उसका हेयर फॉल होता है, थोड़ा बहुत होता है लेकिन इतना भी नहीं होता। लेकिन माशाल्लाह से मेरे ये 3 बच्चे, इनका हेयर फॉल तो बिल्कुल भी नहीं होता। एंड प्लीज़ से माशाल्लाह। यहाँ पे अब छोटू पैक भी आ गया है। सोनू, ये छोटी मोटी बिल्लियाँ भी हमारे पास हैं। ये जी हमारा छोटा पैक है सोनू। बस सोनू को फाइलर से खेलने का शौक है कि बस फाइलर आ जाए और मैं खेलूँ। ये ले फाइलर। अब इसको भी हम ग्रूम करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। सोनू मैडम भी ग्रूम हो चुकी हैं। अच्छा इसके नेल्स हम कट नहीं करेंगे क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले ही इसके नेल्स कट किए हैं। और आपको पता है आईज़ इसकी एज़ यूजुअल डेली साफ़ होती हैं, कान भी इसके डेली ही साफ़ होते हैं। ये है जी सोनू की फाइनल लुक। बस इसका ये बाल उतरे हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं, है ना बीबी की। आज मुझे इसका मुंह बहुत प्यारा लग रहा है, इसकी आंखें साफ सुथरी हैं, बात तो करनी नहीं ना इसने, गंदी बच्ची। अब ये टाइम हो चुका है 4 बज चुके हैं और आप खुद सोचें इनको ग्रूम करते करते 2 घंटे गुजर गए हैं। ठीक है, अब बच्चों का मैंने साथ ही खाना रख दिया था, खाना भी बच्चों का रेडी हो चुका है और अब इसको ब्लेंड करते हैं और फिर अफ्तारी के बाद ही खाएंगे। सुबह मेरे बच्चे लस्सी पीते हैं, दोपहर को मैं उनको कोशिश करती हूँ कि कुछ ये खाना ही तो, लेकिन आज बना नहीं हुआ था इस वजह से मैंने उनको ड्राई फीड दे दी थी। अगर आप भी ये पूरी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की है, आप लोग जाके देख सकते हैं कि मैं किस तरह इनका होममेड डाइट खाना बनाती हूँ। अच्छा बच्चों को ग्रूमिंग के बाद मैं ट्रीट लाजमी देती हूँ। अभी सारे आ गए हैं, सारी भूखड़ मामा आ गए। अभी एक बाहर मैं उसको ना बुलाती हूँ, आ जाएगी भी। इसकी आवाज़ से ना माशाल्लाह ये देखें आ चुकी, दूसरी पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। तो अब सब बच्चों को ट्रीट देते हैं, खुश हो जाएंगे, छोटे छोटे बेबीज़ हैं। अब मैं लियो को इतनी सी ट्रीट दे रही हूँ क्योंकि ज़्यादा अभी तो उन्होंने खाना खाया, बस ये आए अल्लाह लड़की खा गई उसकी, गंदी बच्ची। अब नहीं मिला मोजी को, मोइजा का दो हिस्सा, मोजी का दो, मोइजा ये लो। अब ये लियो खा जाएगा, मुझे इतना पता है। लियो को पकड़ लो, ये लड़का सारी खा जाएगा। मैं किस तरह, मोइजा ये लो, मोइजा ऊपर आ जा, मोइजा आ जा, मोइजा खा रही है, उसका ध्यान उधर है, अब तक इधर आएगा नहीं। जलेबी खा ले, बस ख़त्म हो गई है। हाथ को ना, ये तो चक्की काट लेता है ना भाई, ना रिस्क नहीं लेना। माशाल्लाह अब सब बच्चों ने खाना ट्रीट खा लिया। रोज़ा लग रहा है तभी कभी ट्रीट मुंह से निकल रही है, कभी खाना निकल रहा है। सैम को नहीं दिया, इस मैडम ने भी खा लिया। अब आप सब मेरे बच्चों का फाइनल लुक भी देख सकते हो और आपने मेरे सब बच्चों को देख के माशाल्लाह लाजमी कमेंट में लिखना है, ठीक है। हाँ को पता है कि टाइम 4 का हो गया, तो बस अब अफ्तारी की तैयारी करते हैं। हमें दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिएगा एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।